सो हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो संभावना भी बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी हो सकता है इस महीने में अमेरिका जाएं, जहां पर जो बाइडेन से मिलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी सूत्रों के से जो चर्चाएं आ रही है या फिर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अनुसार कहा गया कि अगर कार्यक्रम के अनुसार काम किया जाता है तो अवसर की तलाश की जा रही है जो 22 से 27 दिसंबर के बीच में है। अगर इस बीच अगर समय मिलता है, अगर इस वक्त मतलब जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं ऑफिशियली जो इंडिया में हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, अगर वह काम हो जाता है तो हो सकता है 22 से 27 सितंबर के बीच वह अमेरिका जाए। जिसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो जाएंगे नरेंद्र मोदी तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की यात्रा पे दोनों जगह की जाएंगे। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद यह उनकी संयुक्त राष्ट्र की पहली यात्रा होगी, यानी कि अमेरिका में पहली बार वो इस बार जाएंगे जब से प्रेसिडेंट वहाँ पर चेंज हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन बने हैं। इसके बाद सूत्र रूप से यह भी मालूम चला है कि जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, जैसे कि क्वाड, अफ़गानिस्तान का इशू जो भी है, जिस तरह से क्या अफ़गानिस्तान में जो तालिबानियों का बना है, जिस तरह से टेक ओवर किया है उसको रिकॉग्नाइज करना कि नहीं करना, तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखना होगा। इसके बाद बाइडेन के साथ पीएम मोदी की यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। जब से राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ के बीच में कोई ऐसा नहीं मीटिंग हुआ है। जैसे कुछ कुछ मौके आए भी, जैसे क्वाड शिखर सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज का होना था, तो दोनों में पीएम मोदी ने वर्चुअली उसमें अटेंड किया, क्योंकि कोविड-19 का उस टाइम भारत में काफ़ी ज़्यादा लहर बढ़ चुका था, तो इस वजह से वह वहाँ पर नहीं गए थे, ना ही शिखर सम्मेलन में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जा करके वही वर्चुअली किए थे, और क्वाड शिखर सम्मेलन में भी। इसके अलावा अब तक यह जो यात्रा है ये कई चीज़ों में जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इस जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से जो बदला है, इसके ऊपर एक काफ़ी चिंतकीय दोनों देशों के लिए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ देखें तो तालिबान का रिश्ता बहुत ही खराब रहा है, और भारत को यह डर है कि वहाँ से आतंकवादी कई सारे आ सकते हैं भारत में। अफगानिस्तान से जो भी बॉर्डर हमारा टच होता है वहाँ पीओके में आ जाएंगे, और पीओके से होकर के वह भारत में आकर के आतंकवादी फैला सकते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी आखिरी बार सितंबर 2019 में अमेरिका का दौरा किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जो उस वक्त इवेंट हुआ था हाउडी मोदी कार्यक्रम, तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन अब यह देखना होगा कि अगर इस बार जाते हैं तो किन किन, अब फिलहाल कोविड के कारण तो ऐसा कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम नहीं ही किया जाएगा, लेकिन अब यह देखना है कि अब इनके किस तरह का रिश्ता रखते हैं जो बाइडेन के साथ, और जो बाइडेन किस तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं इंडिया के साथ। 2 साल बाद यह स्थिति आया है वो काफ़ी मुखर रहा है। सामरिक पक्ष, दोनों पक्ष, जो ही इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें कई एजेंडों पर काम करना है, जिसमें चीन चुनौती साझा में चीन की जो भी है चुनौतियां, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंता जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है इंडो पैसिफिक में, तो उस तरह से हर कंट्री के लिए एक बहुत ही टेंशन का बनते जा रहा है। इसके संदर्भ में नरेंद्र मोदी की यात्रा उसी समय वाशिंगटन डीसी में एक व्यक्तिगत क्वाड नेताओं के बीच में, जो भी क्वाड नेशन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, हो सकता है इसके भी नेताओं का एक शिखर सम्मेलन योजना की जाए, जिसमें अब तो यह है कि जापानी के जो पीएम है उन्होंने तो रिजाइन दे दिया है, तो देखना यह है कि जापान क्या वहाँ पर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो ये भी आस लगाया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका तो वहाँ पर रहेंगे ही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जो होंगे हो सकते हैं वो वर्चुअली कनेक्ट हो, यह वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब तक जो
जो भी वहाँ से मिल रहा है अपडेट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भी अगर इस तरह का कुछ कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।